कोई भी कंपनी किसी भी कर्मचारी के जाने के बाद, उसकी डेथ होने के बाद या कोई भी ऐसी दुर्घटना होने के बाद क्या उसके पड़ोसी को देती है नौकरी? यस। क्या उसके भाई को देती है? नहीं देती है। तो मुझे एक चीज समझ में आए कि समाज चेंज हो रहा है, दुनिया चेंज हो रही है, सरकार भी इतनी प्रोफेशनल हो रही है, हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है। लेकिन मेरा इस बिजनेस में अगर पैसा मिलता है तो मैं आपको बताता हूं, दो बातें याद रखिए। दो चीजों से इस बिजनेस में पैसा मिलता है और वो दोनों चीजें हर आम आदमी में है। बहुत से लोग इस बिजनेस का प्लान देखने के बाद मना कर देते हैं। मना क्यों कर देते हैं मैं आपको बताता हूं, और कैसे वो ज्वाइन कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। यही काम मैंने किया है, क्योंकि जब मैं शुरू में नया था तो मैं 10 लोगों को प्लान दिखाता था, 10 पे 10 मुझे मना कर देते थे। बहुत से लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, बहुत से लोग फालतू बात करते थे, कोई उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछता था, बहुत सारी बातें होती थी। लेकिन जब बिजनेस मुझे समझ में आया, मैं लगा रहा, तो मेरे को बहुत अच्छी तरह ये चीज समझ में आ गई कि लोगों से अगर जीतना है, लोगों को अगर इस बिजनेस में लेके आना है, तो कुछ ऐसी चीजें करना पड़ेगी जो आज तक किसी ने नहीं करी। सबसे बड़ी चीज, ये बिजनेस अगर चलता है तो यह आज की डेट में मैं एक बात बताता हूँ। आज अगर मैं ट्रेन में बैठा रहता हूँ, कोई व्यक्ति जनरली मेरे सामने बैठा है तो बातचीत होती है। जैसे अगर मैं भोपाल से बॉम्बे आऊंगा, ट्रेन में कोई व्यक्ति मेरे साथ सीट पे बैठा है, तो क्या वो मुझसे बात करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो? बिल्कुल जनरली बात होती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि सोलंकी जी आप क्या करते हैं, तो लोग मुझसे पूछते हैं सोलंकी जी आप क्या करते हैं। मैं उस व्यक्ति को जवाब देता हूं कि मेरे भाई, मैं लोगों को उनकी आदत और मजबूरियों से पैसा कमाना सिखाता हूं। क्या जवाब देता हूं कि मैं लोगों को उनकी आदत और मजबूरियों से पैसा कमाना सिखाता हूं, और मैं भी खुद कमाता हूं। तो वो आदत से पैसे कमाने वाली बात मतलब किस टाइप का काम है, क्या बात कर रहे हो आप? तो फिर मैं उस व्यक्ति का कॉन्टेक्ट नंबर लेता हूं, उसको अपना विजिटिंग कार्ड देता हूं, अपना नंबर देता हूं, और 2-4 दिन 5 दिन बाद जब उस व्यक्ति से मिलता हूं तो व्यक्ति मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन कर लेता है। ये आदत और मजबूरी वाली बात मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कोई भी आदमी, जितने भी नए लोग यहाँ पर आए हैं, एक बात समझ लीजिए आप लोग, जितने भी नए लोग यहाँ पर आए हैं, ये जितने भी लोग एसओपीएम ज्वाइन करे या ना करे, आम जिंदगी में जितने लोग बाहर घूम रहे हैं बॉम्बे में, ये एसओपीएम ज्वाइन करे या ना करे, पैदा होने से मरते दम तक इनको एक काम तो करना है, इनको उपभोक्ता बनकर सामान खरीदना है जो इनकी मजबूरी है और आदत भी है। दूसरा काम इनको बात करना है, जबान चलाना है। दोस्तों, लोग बात करते हैं, जबान चलाते हैं, बट सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ना तो आज तक उपभोक्ता बनकर किसी ने पैसा कमाया, ना तो बात करके पैसा कमाया। ऐसा इसलिए हुआ कि मेरे आसपास आज से 4 साल पहले मैंने देखा कि उपभोक्ता बनकर और बात करके कोई पैसा नहीं कमा रहा है। तो धर्मेंद्र सोलंकी की मेंटालिटी ये थी कि सामान खरीद के और बात करके पैसा नहीं आ सकता है। मेरी मेंटालिटी ये थी जो मेरे फादर ने मुझे बताया। आप लोग भगवान में विश्वास करते हैं? क्या सुन लो, ईमानदारी से बताइए, भगवान में विश्वास करते हैं? बिल्कुल सही है। लेकिन भगवान को देखा कितने लोगों ने? ईमानदारी से बताइए। हिमालय पे शंकर भगवान को बैठा हुआ किसने देखा है? राम भगवान को किसी जंगल में किसने देखा है? हनुमान जी को हवा में उड़ते हुए किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा। लेकिन फिर भी हर आदमी बोल रहा है एक आवाज में, यस हम भगवान पे विश्वास करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जब भगवान को आपने देखा नहीं दोस्तों, भगवान आपसे मिले नहीं, तो उन पर आप विश्वास क्यों करते? भगवान है, बोलिए शंकर भगवान है। तो मेरे को जब पता चल गया शंकर भगवान है, तो एक बात मेरे दिमाग में घुस गई कि जो हिमालय पे आधे नंगे कपड़ों में शेर की खाल पे और गले में और जुट्टे पे नाक लगा के बैठा है, वो शंकर भगवान है। कि आम आदमी ने भी बहुत सारी गलत चीजों को, झूठी चीजों को सच क्या कर लिया है? मान लिया। बहुत सारी गलत परंपराओं को आदमी निर्वाह कर रहा है। क्यों कर रहा है? आज तक की बात समझ में नहीं। बस मेरे दादा करते थे, पापा करते थे, इसलिए मैं भी कर रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज उपभोक्ता वाली आदत हमको परंपरा में मिली है। क्योंकि धर्मेंद्र सोलंकी जब छोटे से बड़ा हुआ, थोड़ा 5-6-7 साल की मेरी एज हुई, तो मेरे फादर और मदर मुझे महीने का मार्केट करने ले आते थे। जैसे महीने के महीने हमारे घर में राशन आता था, मुझे आज भी वो सीन याद है। एक पुराना चौक मार्केट भोपाल में हमारे, और मेरे फादर मदर 6-7 साल की उम्र में मुझको ले आते थे और वहां पर मुझे एक दुकान पे बिठा देते थे। उसी दुकान से हमारा राशन पूरा मिलता था। मैं आधा घंटा वहां बैठा रहता था। मेरी मदर, मेरे फादर मुझे कभी समोसा लाके देते थे, कभी कचौड़ी लाके देते थे, और मैं बैठा रहता था। और 2-4 घंटे के अंदर मेरे फादर मदर पूरे महीने का किराना, गेहूं, चावल सारा लेके हम घर आ जाते थे। और ये क्रम कई सालों तक मैंने दोस्तों देखा। लेकिन मैंने हर बार यही देखा कि मेरे फादर मदर कोई भी चीज की दुकानदार से डिमांड करते हैं, उसको पैसा देते हैं, दुकानदार उनको माल देता है, सामान देता है, बात खत्म हो जाती है। उसके अलावा मेरे फादर मदर को कुछ नहीं मिलता है। यही चीज देखते 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 मैं जवान हो जाता हूँ। मेरी जेब में भी पैसा आता है, मैं भी मार्केट जाता हूँ, मैं भी दुकानदार को पैसा देता हूँ, माल मांगता हूँ, मुझको भी कुछ नहीं मिलता। क्या सामान खरीदने के बाद इतने नए लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपके घर में टीवी है क्या? कभी टीवी के दुकान वाले ने आपके घर में 500-1000 रुपए का चेक भेजा? भेजा नहीं। खरीदते तुमको चेक आता है। मैं एक नई दुनिया को देखने लगा, और जब मैंने इनको देखा तो चूंकि मैं पैसा कमाना चाहता था, मैं ड्रीमर था, मेरे अंदर विजन था, मेरे ड्रीम थे। मैंने कहा जब ये व्यक्ति सामान खरीद के पैसा कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूं। क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसे किसी पाटीदार को मार्केट में नहीं देखा तो राशन खरीद के लाता और उसको चेक
जिस दिन का मैंने चेक देखा मुझे समझ में आया कि यस मेरे साथ भी चीज हो सकती है। तो सबसे बड़ी चीज ये है, कुछ चीज के पीछे मैंने काम करना शुरू किया। और दोस्तों ये बात कोई कहने की नहीं है, आप जितने लोग जानते हैं यहाँ पर बैठे हैं सभी जानते हैं कि जिस चीज के बारे में हम सोचते नहीं है वो चीज हमको कभी नहीं मिलती है। और जिस चीज के बारे में हम सोचना चालू कर देते हैं वो चीज अपने आप हमको मिलने लगती है। ये सबसे बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसे बोलते हैं आकर्षण का नियम काम करता है। दोस्तों आज तक हमने ऊपर वाले से जो मांगा हमको मिला। आज की डेट में एक आम आदमी ऊपर वाले से क्या मांगता है, उसकी शुरुआत कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। हे भगवान जैसे तैसे मेरी 8वीं क्लास हो जाए, तथास्तु हो गई। एक आम आदमी पूरी जिंदगी भर बहुत छोटा ऊपर वाले से मांगता है और ऊपर वाले का हाथ ऐसा है वो जो मांगता है उसको मिलता है। इसमें ऊपर वाले ने गलत क्या किया हमारे साथ? क्या हमने बोला कि हे भगवान मैं पूरी दुनिया में नंबर 1 नंबरों से पास हो जाऊं? बोला हमने कभी आज तक? नहीं बोला। हे भगवान अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है दोस्तों, उपभोक्ता बनकर और बात करके पैसा नहीं मिलता है। लेकिन मैं आप सभी नए लोगों को और आप जितने डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ बैठे हैं सभी नए लोगों को बाहर जाकर इस बात को बताएं कि भैया पैसा तो मिलता है। क्यों? क्योंकि जिस दुकान से हमारे घर में सामान आता है दोस्तों वो आदमी अपने घर में सामान नहीं बनाता है, वो आदमी भी सामान कहीं ना कहीं से खरीद के लाता है। मतलब वो भी खरीद के लाता है तो वो भी उपभोक्ता हुआ, तो उसको पैसा मिलता है कि नहीं मिलता रिटेलर को? यस और नो? वो रिटेलर जिस होलसेलर से सामान लाता है वो होलसेलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता है, उसको भी पैसा मिलता है। फिर उसके बाद वो होलसेलर किसी सीएड एजेंट से माल लाता है, उसको भी पैसा मिलता है। सीएड एजेंट मैन्युफैक्चरर से माल लाता है, उसको भी पैसा मिलता है। और एक मैन्युफैक्चरर भी ये पेन बनाने के लिए कच्चा माल कहीं और से खरीदता है, मैन्युफैक्चरर को भी पैसा मिलता है। इसका मतलब ये कि मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सामान खरीदने के बाद पैसा मिलता है, जो हमारे आंखों के सामने है, जिनको हमने बचपन से लेकर अभी तक देखा है। तो एक बात का जवाब दीजिए, हमने कौन सा गुनाह किया है? अगर हम सामान खरीदते हैं तो हमको पैसा क्यों नहीं मिलता है? यस और नो? नहीं मिलता क्योंकि इसके बारे में हमने सोचा नहीं। दोस्तों इन लोगों को पैसा इसलिए मिलता है, एक रिटेलर को, एक होलसेलर को, क्योंकि ये सभी लोग इस काम को जानबूझ करके करते हैं और इस काम को ये लोग प्रोफेशनली करते हैं। कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? भाई अगर किसी को प्यार से ठंडे दिमाग से बिठा के अच्छे से कॉन्फिडेंस से अगर आप सच्ची बात बता देते हो कि मेरे भाई नहाना तेरी मजबूरी है, कपड़े पहनना तेरी मजबूरी है, तेल लगाना तेरी मजबूरी है, हल्दी मिर्ची धनिया तेरी मजबूरी है, रोज ब्रश करना तेरी मजबूरी है, या सुन लो ये इतने काम तेरी मजबूरी है, रोज बाहर निकल के बात करना तेरी मजबूरी है, सामान खरीदना तेरी मजबूरी है, तेरी आदत है। अगर इस मजबूरी और इस आदत से तुझको पैसा आने लगेगा तो क्या बुरा हो जाएगा? मैं समझता हूँ दोस्तों कोई भी आदमी अगर कुछ करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, उसे पैसे से एलर्जी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि वो मना कर देगा। बताने का तरीका आपका वैसा होना चाहिए। शर्त इस बात की है। यस और नो?